नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित और थोड़ी विवादास्पद किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात कर रहे हैं, एक विस्तृत समीक्षा के आधार पर। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई काफी प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए समझना कि किताब के मेन आइडियाज क्या हैं, इसका असर क्या रहा और क्या कमियां या आलोचनाएं हैं। तो चलिए शुरू करें। जरूर। अच्छा, तो किताब का जो बेसिक ढांचा है वो तो सब जानते हैं। लेखक के दो पिता, एक गरीब डैड, उनके अपने पिता, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी पर पैसों की तंगी। हाँ, और दूसरे अमीर डैड, दोस्त के पिता, कम फॉर्मल एजुकेशन पर बिजनेस की समझ कमाल की और सफल उद्यमी। यही से बात दिलचस्प होती है ना? बिल्कुल, ये दो बिल्कुल अलग सोच हैं। पैसा, काम, वेल्थ क्रिएशन, सबको देखने का नजरिया एकदम अलग। हाँ, और ये उस आम सोच को चैलेंज करता है कि भाई अच्छी डिग्री ले लो, सिक्योर जॉब पकड़ लो, बस लाइफ सेट है। सही कहा। समीक्षा भी यही कहती है कि ये पारंपरिक सोच पर सवाल उठाती है। किताब का एक बड़ा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ, जो स्कूलों में तो खैर कम ही मिलती है। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलती कह सकते हैं। और खासतौर पर ये एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत मशहूर हुआ। हाँ, और कियोसाकी की परिभाषा बड़ी सीधी है। एसेट मतलब जो पैसा आपकी जेब में डाले, लायबिलिटी मतलब जो पैसा निकाले। जैसे उदाहरण के तौर पे? एसेट जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी जैसे आपका कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। हालांकि रिव्यू ये मानता है कि फाइनेंशियली देखा जाए तो ये परिभाषा थोड़ी सिंप्लीफाइड है, बहुत सरल कर दिया है। अच्छा, मतलब असलियत में इतना सीधा नहीं होता। हाँ, असल दुनिया थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सोचने का एक पावरफुल तरीका जरूर है, एक फ्रेमवर्क देता है। क्या सोचने का? यही कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग, मिडिल क्लास या गरीब, वो लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर उन्हें एसेट समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे अपना घर, जिसे लोग सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, कियोसाकी के हिसाब से अगर उस पर बड़ा लोन है और वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है हर महीने, तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं, कम से कम तब तक जब तक लोन है। ये तो काफी कंट्रोवर्शियल बात है। बिल्कुल, और यहीं पे समीक्षा ये भी कहती है कि ये सीधी परिभाषा शायद उनके लिए कम प्रैक्टिकल हो, जिनके पास शुरू करने के लिए पैसा ही कम है। तो मतलब इसका असली असर शायद परिभाषा से ज्यादा उस सोच में है जो ये जगाती है कि हर खर्चे को देखो कि ये एसेट है या लायबिलिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि क्या ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर। और इसी एसेट जमा करने की सोच से जुड़ा है वो चूहे की दौड़ से बाहर निकलने वाला आइडिया। हाँ, द रैट रेस, मतलब बस पेचेक टू पेचेक जीने का जो चक्कर है उससे मुक्ति। किताब कहती है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, पैसिव इनकम से, एंटरप्रेन्योरशिप से, अपना बिजनेस शुरू करके। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, लगता तो है, लेकिन समीक्षा यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स भी सामने लाती है। अच्छा, क्या है वो? एक तो ये कि किताब इंस्पायर तो बहुत करती है, पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, वो गाइडेंस कम है। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ये फिलॉसफी ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। सही। और कुछ आलोचक, जैसे समीक्षा में जिक्र है, वो तो अमीर डैड के होने पर ही सवाल उठाते हैं कि क्या वो सच में थे। अच्छा। हाँ, और ये भी कि जो सलाह दी गई है वो शायद कम इनकम वाले लोगों के लिए थोड़ी अनरियलिस्टिक लगे। मतलब उन्हें तो आज पैसों की जरूरत है, सालों बाद रिटर्न का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और ये भी कहा गया है कि फोकस रियल एस्टेट और एंटरप्रेन्योरशिप पर कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल है। सही कहा, स्टॉक मार्केट या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स पर उतनी बात नहीं है। तो समीक्षा के हिसाब से किताब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट? किस तरह का माइंडसेट? काम, कर्ज, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में जो हमारी पहले से बनी हुई सोच है, उस पर सवाल उठाना, उसे चैलेंज करना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की गाइड से ज्यादा एक तरह की मोटिवेशनल किताब हुई? हाँ, कह सकते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की इच्छा जगाती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से क्या निचोड़ निकलता है? ये किताब एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है सोच बदलने के लिए। हाँ, बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो पर्सनल फाइनेंस में नए हैं या अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी आंखें खोलने वाली हो सकती है। मेन बात ये कि इंस्पायर करती है, फाइनेंशियल फ्रीडम का आइडिया सामने रखती है, भले ही जैसा समीक्षा कहती है प्रैक्टिकल डिटेल्स कम हो। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल तो उठाती ही है कि हम पैसे के बारे में क्या मानते हैं और क्यों। बिल्कुल। और शायद यही वो आखिरी सवाल है
जिस पर हम सोच सकते